प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। गंगा के उफान से कानपुर में हाहाकार, 30 से अधिक गांव जलमग्न। उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव, शुक्लागंज और बिठूर में गंगा नदी के उफान ने तबाही मचाई है। 30 से ज्यादा गांव डूब गए, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मुख्य मार्ग कटने से आवागमन ठप है। गंगा बैराज रोड पर 4000 परिवार शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बिजली कटने से गांव अंधेरे में डूबे हैं। ब्रह्मावर्त घाट की हनुमान मूर्ति जलमग्न हो गई है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन हालात गंभीर हैं। नेपाल जेन जेड प्रदर्शन, कानपुर के नेपाली समुदाय में परिवारों की चिंता बढ़ी। नेपाल में जेन जेड के हिंसक प्रदर्शनों से कानपुर के नेपाली निवासी चिंतित हैं। भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया प्रतिबंध और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन में 30 से अधिक मौतें हुई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। पनकी, रामादेवी जैसे इलाकों में बसे नेपाली परिवार स्वजनों से संपर्क कर सुरक्षा की जानकारी ले रहे हैं। हरिप्रसाद शर्मा ने कहा, युवाओं का आक्रोश सरकार की नीतियों से उपजा, सभी शांति की कामना कर रहे हैं। लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश, शादी के 4 दिन बाद फरार। बिल्हौर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह का भांडाफोड़ किया। शादी कराने वाली 2 महिलाओं समेत 4 बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया। दुल्हन सोनल शादी के 4 दिन बाद नकदी और गहने लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल, 4 फर्जी आधार कार्ड और 12,500 रुपए बरामद किए। गिरोह शादी के नाम पर ठगी करता था। फरार दुल्हन की तलाश अभी जारी है। यूपी में ड्रोन चोर अफवाहों से ग्रामीण दहशत में, पुलिस ने की सतर्कता की अपील। उत्तर प्रदेश में ड्रोन से चोरी की अफवाहों ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। इटावा से कानपुर तक निर्दोष लोगों को संदेह में पीटा जा रहा है। बिधनों में मानसिक रूप से कमजोर युवक को ड्रोन चोर समझकर भीड़ ने पीटा, वीडियो वायरल हो गया। महाराजपुर के घाघू खेड़ा में संदिग्ध को पकड़कर मारपीट की। पुलिस ने साढ़, पतारव, घाटमपुर में बैठक कर प्रधानों को निर्देश दी कि अफवाह न फैलाए, संदिग्ध पर पुलिस को सूचना दे। डीसीपी ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। फेरी वालों की आजीविका प्रभावित हो रही है। नेपाल तख्तापलट के बाद कानपुर कारोबारियों पर संकट, 800 करोड़ का व्यापार प्रभावित। नेपाल में जेनजेड के हिंसक प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। संसद जली, 30 मौतें हुई। कानपुर के निर्यातक चिंतित, सालाना 800 करोड़ का माल नेपाल जाता है। उधार भेजे माल के भुगतान अटक सकते हैं। सुनौली वीरगंज बॉर्डर से सड़क मार्ग प्रभावित है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सामान्य होने का इंतजार करने को कहा है। कानपुर का वैश्विक निर्यात 10,000 करोड़ में नेपाल का 8% हिस्सा है। मानसिक रूप से कमजोर युवक को चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा, बनाया बंधक। महाराजपुर के रूमा में ग्रामीणों ने 35 वर्षीय मानसिक मंदित युवक गणेश गुप्ता को चोर समझकर पीटा और रस्सी से बांधकर बंधक बना दिया। गोंडा के हसनापुर का रहने वाला गणेश नौकरी की तलाश में भटक कर रूमा पहुंचा था। पुलिस ने उसे छुड़ाया, मेडिकल जांच कराई और स्वजन को सौंप दिया। चौकी इंचार्ज अमित कुमार ने बताया कि स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है। त्योहारी सीजन में मुंबई पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनें। त्योहारी सीजन में रेलवे ने लखनऊ होकर मुंबई के लिए एसी स्पेशल ट्रेन 17 सितंबर से प्रत्येक बुधवार को रात 11:10 पर मुंबई सेंट्रल से चलाएगा, जो शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बनारस पहुंचेगी। वापसी में 09084 शुक्रवार दोपहर 2:10 पर बनारस से रवाना होगी। पुणे के लिए 01415 स्पेशल 28 सितंबर से प्रतिदिन सुबह 6:50 पर चलेगी। गोरखपुर से वापसी 01416 शाम 5:30 बजे। ठहराव कानपुर, लखनऊ, गोंडा और बस्ती। बालिकाओं की शिक्षा पर भारी पड़ रही बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सुस्ती। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में खान एकेडमी कार्यक्रम गणित विज्ञान शिक्षा सुधारने के लिए शुरू हुआ, लेकिन अप्रैल से अब तक केवल 70,442 बालिकाओं का पंजीकरण, 51,810 ने अकाउंट एक्टिव किया। आधी से कम जुड़ी। बलिया, रायबरेली आदि जिलों में 60% से कम उपयोग हुए। 27,272 ने ही मास्टरी हासिल की। शासन ने निर्देश दिए, सभी पंजीकरण पूरा करें, डैशबोर्ड सक्रिय करें। 25 जिलों में डेटा अनुपस्थित। सपा की नई रणनीति, 2027 विधानसभा चुनाव से 6 माह पहले तय होंगे प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी यानी सपा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बना रही है। पंचायत चुनाव के बाद प्रत्याशी चयन शुरू होगा, जिसमें हारी सीटों और नजदीकी अंतर वाली 25 सीटों पर फोकस होगा। जातीय समीकरण और पंचायत चुनाव प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। 2022 में सपा 111 सीटें जीती थी। जल्द प्रत्याशी घोषणा से गुटबाजी रोकी जाएगी और बेहतर तैयारी होगी।
सेवा पखवाड़े में यूपी में लगेंगे 15 लाख पौधे, देसी प्रजातियों को प्राथमिकता। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े में उत्तर प्रदेश में 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नमो वन और नमो पार्क स्थापित होंगे। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने देसी प्रजातियों जैसे महुआ, बेल, चिरौंजी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। जन भागीदारी पर जोर, स्वयंसेवी संगठनों, महिलाओं, विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। ग्रीन चौपाल के जरिए जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विधायकों से ट्री गार्ड के लिए सहयोग लिया जाएगा। यूपी किसानों के लिए खुशखबरी, केसीसी और बीमा योजना का दायरा बढ़ेगा। कृषि मंत्री के निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान बीमा योजना के कम कवरेज और केसीसी की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। 2 करोड़ सम्मान निधि पात्र किसानों के मुकाबले बीमा संख्या बहुत कम। बैंकों व बीमा कंपनियों को लापरवाही के खिलाफ चेतावनी। योजनाओं का विस्तार करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान सर्वे जल्द पूरा करें। मुआवजा तुरंत दें। 14 सितंबर तक पोर्टल अपलोड करें। उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित, ओवर रेटिंग पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों कमजोर, संगठन पुनर्गठन में देरी बनी बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पुनर्जीवित करने का प्रयास धीमा है। सभी कमेटियां दिसंबर में भंग की, लेकिन जनवरी से शुरू पुनर्गठन अब तक अधूरा है। मंडल स्तर पर 90% चयन पूरा। 3 लाख पदाधिकारी नियुक्त। फ्रंटल संगठनों का विस्तार अटका। प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं। 100 दिन कार्य योजना 15 अगस्त से सितंबर अंत तक बढ़ी। जिला अध्यक्षों पर विवाद से खींचतान, इसका असर पंचायत चुनाव पर पड़े। यूपी में दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों को झटका, पेंशन दावे पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन हकदारी अध्यादेश 2025 लागू किया है, जो 1 अप्रैल 1961 से प्रभावी है। इसके तहत दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी पेंशन का दावा नहीं कर सकेंगे। नियुक्ति नियमावली के बिना भर्ती कर्मियों को पेंशन नहीं मिलेगी। 7,000 से अधिक कर्मचारियों ने पेंशन के लिए मुकदमे दायर किए हैं। सरकार का लक्ष्य इन वादों में अपना पक्ष मजबूत करना है। विभागों को अध्यादेश के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में सॉल्वर गिरोह का सरगना डॉक्टर अमित गिरफ्तार। विकास ने एक ही दिन 2 जगह दी परीक्षा। लखनऊ पुलिस ने पीटी परीक्षा सॉल्वर गिरोह के सरगना डॉक्टर अमित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सॉल्वर विकास ने खुलासा किया कि उसने शनिवार को विकास नगर और रविवार को इंदिरा नगर में 2 अलग अलग उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी, लेकिन पकड़ा नहीं गया। रवीश के पकड़े जाने के बाद बिहार भागने की योजना थी। गिरोह ने कई परीक्षाओं में सेंध लगाई है। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश में मऊ बलिया रवाना हुई है। अमित अयोध्या घूम रहा था। सनी हत्याकांड, प्रेम विवाह और मामा बनने की टिप्पणी से भड़का क्रोध। 2 भाइयों ने साथियों संग की हत्या। लखनऊ के मोहनलालगंज में सनी रावत की हत्या उसके 2 सालों ने 3 साथियों के साथ मिलकर की। प्रेम विवाह से नाराज बहू के भाई जीतू यादव, देवेश उर्फ बुग्गा और संतोष ने साजिश रची। सनी द्वारा बेटे के जन्म पर मामा बनने की बात कहने से क्रोधित हो हत्या की। पुलिस ने संतोष और उसके भाई को गिरफ्तार किया। बाकी 3 की तलाश जारी है। बाकी से सिर पर हमला, शव नाले में मिला। लखनऊ में लिफ्ट के बहाने युवक को बंधक बनाया, 98,000 रुपए लूट लिए। लखनऊ की चारबाग स्टेशन पर रोहित कुमार को लिफ्ट देने की बहाना कार सवार बदमाश ने पॉलिटेक्निक चौराहे तक छोड़ने का वादा किया। रास्ता बदलने पर टोका तो मेडिकल कॉलेज के पास ले जाकर डराया। मोबाइल लूटे और 98,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। बाराबंकी के कसियापुर निवासी रोहित दादी को देखने आया था। वजीरगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पीएम आवास योजना 2.0, लाभार्थियों को अब SNA स्पर्श से मिलेगा समय पर पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को अब SNA स्पर्श प्रणाली से सीधे धनराशि मिलेगी, जिससे भुगतान में देरी नहीं होगी। RBI कानपुर में 3 खाते खोले गए हैं। केंद्र सरकार हस्तांतरण पर नजर रखेगी। अनियमितताएं कम होंगी। यूपी को 2.5 लाख आवास आवंटित हुए, जिनमें 1 लाख व्यक्तिगत निर्माण के लिए। प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए सहायता। सूडो और जिला स्तर पर प्रशिक्षण शुरू। मेरठ में व्यापारियों ने मंत्री से की शिकायत, रात 12 बजे तक बाजार खुलवाने की मांग। मेरठ में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह से व्यापारियों ने बिजली आपूर्ति सुचारू करने, बाजारों को रात 12 बजे तक खुलवाने की मांग की। पुलिस जबरन बाजार बंद कराती है। ई रिक्शा यातायात बाधित कर रही। उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, नाले, जलभराव की समस्याएं बताई। खैरनगर सड़क अधर में ज्वेलरी फैक्ट्री और फ्री होल्ड की मांग। मंत्री ने वादा किया, कहा सीएम तक पहुंचा दूंगा बात। डीएम ने एलिवेटेड रोड सर्वे शुरू होने की जानकारी दी है।
तुलसी पीठ पर सवाल ना उठाएं, सबकी कुंडली मेरे पास है, स्वामी रामभद्राचार्य। मेरठ के भामाशाह पार्क में स्वामी रामभद्राचार्य ने श्री राम कथा में तुलसी पीठ की महिमा बताई। कहा, ये 24वें त्रेता युग में बनी, जहां भगवान राम ने भरत को पादुका देकर परंपरा शुरू की थी। तुलसी पीठ पर सवाल उठाने वालों को चिताया, मेरे पास सबकी कुंडली है, खोल दूंगा। मेरठ को क्रांति की नगरी बताते हुए सत्संग का महत्व बताया। मेरठ में पीटी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका लेकर भागा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में पीटी परीक्षा के दौरान शास्त्री नगर के बलिराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में राय सिंह नामक परीक्षार्थी कोषागार प्रति लेकर फरार हो गया। केंद्र अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कक्ष निरीक्षकों मनीषा सिंह और नीरू रस्तोगी की लापरवाही बताई गई। थाना प्रभारी इलम सिंह पवार ने बताया कि आरोपी की तलाश शुरू है। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा चूक उजागर हुई है। मेरठ में पूर्व सैनिक की बेटी से छेड़छाड़, अपहरण की धमकी, स्कूल छोड़ा। मेरठ के कंकरखेड़ा में पूर्व सैनिक की बेटी के साथ छेड़छाड़ और अपहरण की धमकी का मामला सामने आया है। आरोपी शेखर खारे ने स्कूल जाते समय फोटो खींची और जबरन शादी की धमकी दी। सहयोगी रामेश्वर ने भी धमकाया। 2023 में पीड़िता के पिता भाई पर झूठा केस दर्ज कराया। डर से छात्रा ने स्कूल छोड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उम्मीद पोर्टल पर 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियां अपलोड करने का अंतिम अल्टीमेटम। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की 1 लाख वक्फ संपत्तियों को 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। मुतवल्लियों को चेतावनी दी है कि समय सीमा में विवरण दर्ज न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। संपत्ति का स्थान, क्षेत्रफल, उपयोग, किराएदार, प्रबंधक की जानकारी जरूरी है। ये कदम अवैध कब्जे रोकने और पारदर्शिता के लिए है। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800110150 और बोर्ड हेल्पलाइन 0522313257 उपलब्ध है। अमेठी में नकाबपोश बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर लूटे जेवर और नकदी। अमेठी के पलिया पश्चिम गांव में मंगलवार रात नकाबपोश बदमाशों ने सरोज कुमारी को बंधक बनाया। उनके पति गिरधारी लाल पर स्प्रे डाला और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मारपीट कर चाबी छीनी, सोने चांदी के घेर जिसमें हार, झुमकी, पायल, बिछी और 55,000 रुपए लूटे। कुल 5 लाख की लूट थी। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष मुकेश पटेल ने जांच शुरू की, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। आगरा में यमुना का उफान, ताज हेरिटेज कॉरिडोर, माधवगढ़ और किले की खाई जलमग्न। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ताज हेरिटेज कॉरिडोर, माधवगढ़ और आगरा किले की खाई में पानी भर गया। ताजमहल की उत्तरी दीवार तक पानी पहुंचा। दशहरा घाट और मेहताब बाग पूरी तरह डूबे। एतमदौला की 20 कोठियां और जीनों के दरवाजे जलमग्न, गोद से भरे। मंटोला नाला की बैंक मारने से स्थिति बिगड़ी। यमुना किनारा रोड 1833 में बना था, तब से नदी किले से दूर थी।